उज्जैन जिले के तराना युवा कांग्रेस ने दी शहीद किसानों को दीपक जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर भावभीनी श्रद्धांजलि। खबर तराना से। युवा कांग्रेस ने दी शहीद किसानों को दीपक जलाकर एवं 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि। तराना। भारतीय युवा कांग्रेस के आह्वान पर एवं विधायक महेश परमार के निर्देशानुसार युवा कांग्रेस के तराना विधानसभा अध्यक्ष धर्मेंद्र गुर्जर के नेतृत्व में स्थानीय पेट्रोल पंप चौपाटी शहीद स्मारक पर समस्त कांग्रेस संगठन के नेतागणों एवं कार्यकर्ताओं ने दीपक जलाकर एवं 2 मिनट का मौन रखकर किसान आंदोलन में शहीद हुए देश के अन्नदाता शहीद किसानों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सद्बुद्धि देने की कामना की और जल्द से जल्द किसान विरोधी काले कानूनों को वापस लेने की मांग की गई। इस दौरान युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष धर्मेंद्र गुर्जर ने कहा कि किसान अपनी जायज़ मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार को यह तीनों काले कानून जल्द वापस लेने चाहिए। कृषि संबंधी ये तीनों काले कानून अमल में आने से किसानों को बर्बाद कर देंगे। सरकार को इन कानूनों को वापस लेना ही होगा। साथ ही श्री गुर्जर ने कहा कि इस आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी कुर्बानी को कभी भूला नहीं जा सकता है। दिल्ली में किसान कपकपाती ठंड में कई दिनों से बैठे हैं, मगर केंद्र की तानाशाही सरकार किसानों की सूद नहीं ले रही है। इस दौरान कांग्रेस जनों सहित युवा नेता उपस्थित रहे। तराना से सैयद नियामत अली की रिपोर्ट। तानाशाही सरकार जो नहीं सुन रही है, उसी के खिलाफ आज हमारे यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ। हम सब कांग्रेस के भाइयों मिलके इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए और पूरे सरकार को संदेश पहुंचाने के लिए आए हैं कि जो वहाँ 45 लोगों की डेथ हो गई है, शहीद हो गए हैं, उनको कहते हैं कि उनकी मौत हो गई है। ये बात भारतीय किसान इस देश का जो है कृषि प्रधान देश है, यहाँ के किसान के बगैर देश की कोई किसी प्रकार की भी उन्नति नहीं हो सकती है और उनका कोई सुनने वाला नहीं है। यही अलग जगाने के लिए, यही संदेश पहुंचाने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी, अभी तक तो किसानों की लड़ाई में हम चुप थे कि किसान की लड़ाई में हम सब किसान के साथ हैं, परंतु अब ये कंडीशन पर मजबूरी ये हो गई है कि किसान की लड़ाई में कांग्रेस को मैदान में खड़ा होना पड़ेगा। कार्यक्रम जो आयोजित किया गया किस विषय को लेकर किया गया और क्या मामला? इस देश के तानाशाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो किसानों के ऊपर जो काला कानून थोपा गया है, उसका घोर विरोध करते हुए कांग्रेस आज दिल्ली में करीब 1.5 महीने से ऊपर से यहाँ पर अपना आंदोलन कर रही है। उस आंदोलन में हमारे देश का किसान साथी शहीद हुए हैं। उन किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज यूथ कांग्रेस के माध्यम से हम आज तराना पेट्रोल पंप चौपाटी पर श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी को चेतावनी देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, समय रहते आप इन किसानों के काले कानून को वापस ले लीजिए, अन्यथा ये किसान जो बिगड़ गया तो आपकी कुर्सी हिल जाएगी। और मैं यूथ कांग्रेस के माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस देश का यूथ कांग्रेस और इस देश की पूरी कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और समय आने पर उग्र आंदोलन करेगी। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि अभी देश में किसानों के खिलाफ जो काले कानून बने हैं केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा, उन कानूनों का किसान लगातार विरोध कर रहा है। आपको मीडिया के माध्यम से, आप तो सब मीडिया के लोग हैं, आपको जानकारी होगी कि पूरे दिल्ली के चौतरफ बॉर्डर पर किसान जमावड़ा है। तो जो चीज़ किसानों को नहीं चाहिए वो ज़बरदस्ती केंद्र की सरकार क्यों देना चाह रही है। इसी तारतम्य में कांग्रेस संगठन के अभी युवक कांग्रेस की विंग के द्वारा आज ये जो वहाँ शहीद हुए हैं, उस आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया था और वो किसान वहाँ पे शासन की, प्रशासन की निर्दयता के कारण, मौसम की मार के कारण जो शहीद हुए हैं अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हुए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए यूथ कांग्रेस के माध्यम से हमारे कांग्रेस संगठन का ऐसा आदेश हुआ था। तो आज भाई धर्मेंद्र गुर्जर जी के नेतृत्व में श्रद्धांजलि सभा शहीद स्मारक पर बहुत शानदार किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए एक ऐसे शहीद स्मारक पर हम सब आज एकत्रित हुए हैं। ये एक इशारा है उस किसान और इस देश के जो कृषि प्रधान देश जो कहा जाता है, उस किसान की लड़ाई लड़ने के लिए केंद्र की निकम्मी, नकारा और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ जो कानून देश के किसानों के लिए बनाए गए हैं, उस कानून का देश का किसान, देश का अन्नदाता विरोध कर रहा है तो समझने वाली बात है। 8 दौर की वार्ता केंद्र सरकार के साथ हो चुकी है। देखिए कितना इस देश का किसान कितना खुददार है कि वो 8 बार में हमेशा अपना भोजन अपने साथ लेकर गया है।
केंद्र सरकार की अभी तक उन्होंने भोजन स्वीकार